बिना भक्तों के प्रेम से देवीय सत्ताएं कभी भी जागृत नहीं होती है। कई बार ऐसे स्थानों की चर्चा आई है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, माँ कामाख्या देवी। ये बड़े बड़े जितने भी धर्मस्थली हैं, उनको कहते हैं वो बड़ा ऊर्जावान स्थली है। वहां की, वहां जाने से एक खास अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो अनुभूति होती क्यों है वहां, और दूसरे मंदिरों में क्यों नहीं होती है? ये विचारणीय विषय है। बहुत सच्चाई और गहराई से देखा जाए तो किसी भी स्थान पर अगर कोई भी देवीय सत्ता जागृत होती है या कोई भी सिद्ध पीठ होता है, सिद्ध पीठ की जागृति की जिम्मेदारी भक्तों की होती है। भगवान सभी जगह पर उपलब्ध हैं, लेकिन सुषुप्त अवस्था में उपलब्ध हैं। सोए हैं सभी जगह, लेकिन सोए हैं। उन्हें जगाना पड़ता है, और जगाने के लिए, भगवान को जगाने के लिए भक्त को अपने प्रेम की आहुति देनी पड़ती है। भक्त ही है जो दिया बनकर, दीपक बनकर, प्रेम के ईंधन से एक भक्ति की रोशनी को फैलाता है, और उस दीपक को निरंतर जलाए रखने के लिए वहां की जो सत्ताएं हैं सुषुप्त अवस्था में, वो धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाती है। यही कारण है कि लंबे समय तक अगर किसी स्थान पे पूजा पाठ किया जाए, चाहे वो कोई भी भूमि क्यों ना हो, कितनी भी अशुद्ध भूमि क्यों ना हो, धीरे धीरे वहां जागृति आनी शुरू हो जाती है। मगर ऐसा भी देखा गया है कि कोई स्थान बहुत जागृत है, मगर वहां पे जो साधक थे, जो तपस्वी थे, या जो कोई भी वहां के लोग थे, अगर उनकी श्रद्धा किसी भी कारणवश वहां से कम हो जाती है, तो धीरे धीरे पुनः वो स्थान सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। वहां उस स्थान पे जाकर लोगों के जीवन का कल्याण नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें जो भगवान की कृपा बरसती है, वो कहीं ना कहीं भक्तों के कारण से ही बरसती है। तो निश्चित तौर से भगवान का आशीर्वाद तो है, लेकिन आप सबका प्रेम है, आप सबकी भक्ति है, आप सबकी भावनाएं हैं। आज उसी की बदौलत इस वीराने प्रदेश में भी इतनी सुंदर व्यवस्था आप सबने किया है। आप सभी के लिए मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा है, और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि एक बार आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें।